सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आरजेएस के सिलेबस का ये एक्ट, जो कि है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POCSO भी कहते हैं, दैट इज़ पॉक्सो एक्ट। ये 2012 में जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारे अधिनियम्स के अंदर, और ये बेसिकली उसी के लिए बनाया गया है कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से कैसे बचा सके, हम उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो इसी के अंदर हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी होगा, डिटेल में भी होगा, बेसिकली एज मच एज फास्ट वी कैन गो, ताकि हम आज इसका कोर्स कंप्लीट कर सकें, राइट। सो मूविंग ऑन, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शंस हैं वो है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो है उसमें 46 है। इसके अंदर एक स्केड्यूल है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 9 चैप्टर्स है। ये हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हो गए 46, नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए 9 एंड नंबर ऑफ स्केड्यूल हो गए 1। तो इसके अंदर सिर्फ एक स्केड्यूल है। इसकी जो एनैक्टमेंट की डेट है वो है 19 जून 2012, 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये एनेक्ट किया गया था ऑनरेबल पार्लियामेंट के थ्रू। ये एक्ट नंबर 32 है ऑफ 2012, राइट। और ये एनफोर्स कब हुआ था? इसकी एनफोर्समेंट की डेट है 14 नवंबर 2012, यानी कि पार्लियामेंट से, या ये कह लो कि ये बिल के तौर पे एज अ एक्ट बन गया था 19 जून 2012 को। ये पास हो गया, एनेक्ट हो गया था, लागू कर दिया गया था कि लागू तो नहीं बोलूँगी, एनेक्ट कर दिया गया था कि हाँ ये एक एक्ट होगा। पर एक्चुअल कब लगा? वो लगा 14 नवंबर 2012 को। ये वो डेट होती है जहाँ पे हमें प्रेसिडेंट का जो है हामी मिल जाती है, एनफोर्समेंट डेट, ठीक है। सो एनफोर्समेंट डेट जो है वो 14 नवंबर 2012 है, वेयर एज एनेक्टमेंट डेट जो है वो 19 जून 2012 है। इसके आगे हम चैप्टर फर्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, एंड जो कि प्रिलिमिनरी होता है, सभी के अंदर सेम वैसा ही होता है, विच इज़ 1 इज सेक्शंस जो होते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंटमेंट। चैप्टर 2 के सेकंड सेक्शन के अंदर है डेफिनेशंस। सो चैप्टर 1 जो होता है हमेशा हर एक्ट के अंदर जो होता है वो बेसिक ही होता है, सेम हेयर गोज। तो इसके अंदर फर्स्ट जो सेक्शन है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में, और सेकंड है डेफिनेशंस के बारे में है। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, विच आई एम गोइंग टू गो डाउन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सेक्शंस की डिटेल्स हैं इंडेक्स के अंदर, एंड ये स्केड्यूल का आ गया है। आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा स्केड्यूल में बेसिकली वो चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। Now, the Protection of the Children from the Sexual Offences Act 2012, Act number 32 of 2012, and enactment date is 19 June 2012, enforcement date is 14 November 2012, right? ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 9 है, सेक्शंस 49 है, एंड 1 स्केड्यूल है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट हमें याद हो सके। Now, ये एक्ट क्यों पास किया गया था? एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हेरासमेंट, pornographies, and provide for establishment of the special courts for the trial of such offences and for the matters connected therewith or incidental thereto. Whereas Clause 3 of the Article 15 of the Constitution inter alia empowers the state to make special provisions for the children. And whereas the Government of India has acceded on the 11th December 1992 to the Conventions on the Rights of the Child adopted by the General Assembly of United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interest of the child. ये पहले ये बोलता है कि ये बेसिकली एक्ट इसीलिए निकाला गया था कि बच्चों को बचाया जा सके सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफीज़ के अंदर यूज़ करने से उन्हें रोका जा सके, और ऐसा कुछ हो तो स्पेशल कोर्ट्स उनके लिए ट्रायल ले, बिकॉज जनरल कोर्ट्स जो होती हैं वो चिल्ड्रन के लिए मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो सकती है, इसके लिए, ठीक है। तो इस मैटर्स के कनेक्टेड जो भी काम थे वो हम इस एक्ट के तहत करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया, स्पेशली लाया गया फॉर बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस, राइट। अब ये बोलता है कि क्लॉज नंबर 3 जो है आर्टिकल 15 का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो एम्पावर करता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस हम जो है बच्चों के लिए मंगा सकते हैं। इफ़ यू रीड आर्टिकल नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको वहाँ पता चलेगा कि वहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जिसके अंदर हम स्पेशल पावर दी गई है कि चिल्ड्रंस के लिए और लेडीज़ के लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाए, प्रोविजंस बनाए जाए, ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके, राइट।
नाउ फिर आता है कि उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के तहत अडॉप्ट कर लिया था, और वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स बनाता है, प्रिस्क्राइब करता है, जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए फॉलो करने होते हैं सभी स्टेट्स को। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? कंट्री। हम जनरली लॉ में स्टेट की बात करते हैं, एज अ कंट्री को स्टेट ही बोलते हैं, कहीं पे भी कंट्री आपको लिखा नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड वेयर इज इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड दैट his or her right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means and through all stages of the judicial process involving the child। अभी कहता है कि जहाँ पे कहीं पे भी नेसेसरी होगी प्रॉपर डेवलपमेंट की बच्चे के, उसके राइट के लिए, हिज और हर डजंट मैटर, प्राइवेसी के लिए, कॉन्फिडेंशियल के लिए, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन, हर तरीके से हर इंसान को उसको रिस्पेक्ट करना होगा, मानना होगा। लाइफ के जुडिशियल प्रोसेस जो होंगे, उस बच्चे की जो लाइफ में जुडिशियल प्रोसेस होंगे, उन सारे स्टेजेस के अंदर भी इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि उसकी राइट टू प्रिवेसी, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी या उसको प्रोटेक्शन, वो सारी चीज़ का बातों का ध्यान जो है जुडिशियल प्रोसेस में भी रखा जाता है। नॉट अबाउट लाइफ ओनली, जुडिशियल प्रोसेस में भी ध्यान दिया जाएगा। और ये एक्ट इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ पे उसको कैसे कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है। It's not about only matter of outer the course of the judicial processes, but judicial process की अंदर के भी बारे में बात करता है ये एक्ट, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और And whereas it is imperative that the law operates in a manner that the best interests and well-being of the child are regarded as being of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child। ये कहता है कि जब भी कहीं पे भी कानून के तहत कोई भी मैटर को ऑपरेट किया जाएगा तो उसके अंदर ध्यान दिया जाएगा और सबसे ऊपर मतलब प्रायोरिटी में रखा जाएगा कि बच्चे जो है वो सही रहे, वेलबींग हो उनकी, और उनका हित सबसे बेस्ट हित, उनका हित ही सबसे सर्वोपरि हो। और पैरामाउंट हर जितने भी स्टेजेस होंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के, उसके अंदर सबसे ऊपर इसी चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि बच्चे का हित हो सबसे ज़्यादा और उसके अंदर उसकी देख रेख सही हो। और ये इंश्योर किया जाएगा कि वो फिजिकली हेल्दी हो, इमोशनली हेल्दी रहे, इंटेलेक्चुअली हेल्दी रहे, सोशल डेवलपमेंट हो बच्चे का, उस पूरी जुडिशियल प्रोसेस के दौरान उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। And whereas the state parties to the conventions of the rights of the child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent, और ये कहता है कि state parties या conventions of the rights of the child and ये कहता है कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं, जो कन्वेंशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के तहत जो पार्टीज़ बनाई गई हैं, वो ध्यान देगी कि नेशनल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल मेजर्स, कितने भी तरह के मेजर्स ले, वो हर तरीके से वो यही कोशिश करे कि कुछ भी हो जाए बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें हैं? वो है ए, द इंड्यूसमेंट और द कोरेशंस ऑफ द चाइल्ड टू एंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी भी तरीके से दबाव के तहत भी किसी बच्चे को अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं किया जाए। बी, द एक्सप्लोइटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, या फिर बच्चे का कोई दुरुपयोग ना किया जाए प्रोस्टिट्यूशन के अंदर या फिर कोई इलीगल काम के अंदर, स्पेशली सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के अंदर। सी, द एक्सप्लोइटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेज एंड मटेरियल्स, ना ही पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस और मटेरियल्स के अंदर किसी भी तरीके से बच्चे का इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ अ क्राइम, और ये किसी भी कीमत पे नहीं किया जाए। अगर होता है तो उसके आगे स्टेप्स लिए जाएंगे, विच वी विल रीड आगे, बट नाउ के लिए ये चीज़ का ध्यान तो उन्हें हर स्टेप पे भी देना है। एंड वेयर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्शुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चिल्ड्रन का जो क्राइम है वो कैसा क्राइम है, पीटी क्राइम है, सीरियस क्राइम है, हीनियस क्राइम है। तो उसके अंदर हमें ये ध्यान देना है कि ये एक हीनियस क्राइम है। हीनियस क्राइम का मतलब ये होता है कि 7 ईयर्स अबव द जेल मिलती है, अबव 7 ईयर्स की मिलती है, या 14 ईयर्स या 14 ईयर्स या ये कह लो उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा मिलती है हीनियस क्राइम्स के अंदर जनरली, राइट, और बेलेबल नहीं होते ये। तो ये हीनियस क्राइम है और ये इफेक्टिवली एड्रेस किया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही ऐसा कोई केस आता है तो उसके ऊपर पूरे तरीके से पहले उसको एड्रेस किया जाएगा। लाइक दूसरे केसेस को हम साइड में रख सकते हैं, पर ऐसा कोई केस साइड में पेंडिंग नहीं बढ़ाना चाहिए, ये लिखा गया है। बी इट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 63rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, और ये 63rd ईयर ऑफ द इंडिया में
जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में लिखा गया था। एंड ये वीडियो मैं यहाँ एंड करने से पहले हम वापस से एक चीज़ रिपीट कर लेते हैं कि ये एक्ट नंबर 32 है 2012 का। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 9 है, 46 सेक्शंस है, 1 स्केड्यूल है। ये 19 जून 2012 को जो है एनेक्ट हुआ था। 14 नवंबर 2012 को ये एनफोर्स हुआ था बाय द पार्लियामेंट और ये 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर लागू किया गया था। तो अब हम इसका बेसिक जो है वो क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे।